हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। आशा है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। दोस्तों, फर्ज कीजिए एक दुकानदार है, वो पूरे दिन सुबह अपनी दुकान 10 बजे खोलता है और शाम को अपनी दुकान 7 बजे बंद कर देता है। उसके बाद वो घर जाता है और अपने बाकी के काम निपटाता है। सालों तक यही चलता रहता है। अब इस काम में, इस समय अवधि में वो इतना व्यस्त हो चुका है कि 7 बजे घर जाना उसका कंफर्ट जोन बन जाता है। अब एक दिन क्या होता है, रोज तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अब एक दिन क्या होता है, जैसे ही वो दुकान बंद करता है, शटर वटर गिराता है, इतने में उसकी दुकान पर मिलने वाले किसी सामान को लेने कोई एक ग्राहक आ पहुंचता है। वो दुकानदार उसको बोलता है कि नहीं भैया, अब दुकान बंद हो गई है, अब मेरा घर जाने का टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। सामने वाला ग्राहक उससे रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वो सामान तो उसी की दुकान पे मिलता था, लेकिन दुकानदार का कंफर्ट जोन था, वो उसी में अभ्यस्त था और उसी में उसको मजा आता था। वो 7 बजे का वो बोलता है कि भैया दुकान बंद हो गई, अभी तुम कल आना। वो जाके अपना घर चला जाता है। दोस्तों, ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि ये उसका कंफर्ट जोन था। 7 बजे की आदत थी, 7 बजे करने के बाद उसको दूसरे काम करने होते थे। पर ये कंफर्ट जोन लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आप अपने कंफर्ट से बाहर रहने से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको आम से खास बनना है, जीवन में कुछ करना है, अपने हालात बदलने, अपना वक्त बदलना है और अपनी जिंदगी बदलनी है, आपको अपने कंफर्ट जोन को मारना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। दोस्तों, हम में से हर कोई कंफर्ट चाहता है। दोस्तों, पेट भरने के बाद किसी भी सामान्य इंसान की, दोस्तों पेट भरने के बाद किसी भी सामान्य आदमी की जो पहली प्राथमिकताएं होती हैं वो होती हैं आनंद प्राप्ति और दूसरा आराम प्राप्ति। तो ये आराम प्राप्ति यानी कंफर्ट, जीवन जैसे भी गुजरे आराम से चल रहा है। लोगों से आपने कहते सुना होगा, ज्यादा हबड़ तबड़ क्यों करनी, जिंदगी आराम से कटनी चाहिए, आराम से चल रहा है। दोस्तों, यही आराम आपकी प्रगति का सबसे बड़ा बाधक होता है। आज नॉलेज वर्ल्ड के इस प्लेटफॉर्म पर मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि आपका कंफर्ट जोन आपका कितना बड़ा दुश्मन हो सकता है, और अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने सपनों को साकार करने में लग जाते हैं तो फिर आपको इस जिंदगी में क्या मिल सकता है। दोस्तों, शुरू करें कहानी उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज सुमित द एक्सप्लोरर पर देख रहे हैं तो इसे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर वीडियो को लाइक एंड शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपका कंफर्ट जोन, और अगर आप अपने दैनिक दिनचर्या से रिलेटेड या फिर अपनी जिंदगी में आने वाली किसी भी समस्या से रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पर, और इंस्टा पर मैं भी आपको मैं लिंक अवेलेबल करा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं ये कहानी। दोस्तों, था क्या, हमारे देश में बहुत से गांव हैं, ऐसे ही एक गांव था, नारायणपुर गांव था। उस नारायणपुर में जो है एक, नारायणपुर में गांव से थोड़ा सा अलग बसा हुआ एक घर था, वो था दीनानाथ का। दीनानाथ जी बड़े अच्छे आदमी थे। उनके पास एक सामान्य सा घर था गांव का। तो दीनानाथ जी के पास जो था एक भैंस थी, 4 बच्चे थे और उनकी वाइफ थी। तो यहाँ पर जो है एक दिन गांव में, एक बहुत पहुंचे हुए गांव में हल्ला हुआ कि बहुत पहुंचे हुए संत आए हैं। जैसे गांव में कई बार साधु महात्मा आते रहते हैं, तो आए। वो गांव से बाहर निकले, वो दीनानाथ जी का उन्होंने घर देखा, थके हुए थे, तो उन्हें लगा कि भैया अब शाम हो गई है, क्यों ना दीना यहाँ ये जो अकेला जो घर है इसमें क्यों ना जाया जाए और इनसे आज यहीं पे रुका जाए। तो साधु बाबा जो है उनके यहाँ पे गए, दीनानाथ जी के यहाँ पे। वो दीनानाथ जी के यहाँ बोले, दीनानाथ जी की फैमिली बहुत सभ्य थी। उन्होंने, दीनानाथ जी की फैमिली जो थी बड़ी सभ्य थी, उसने देखा कि साधु महात्मा आ रहे हैं। दीनानाथ जी दौड़ के जो है साधु के पास गए, बोले कि बाबा आपके चरण पड़े मेरे घर में, धन्य हो गया मेरा घर। तो साधु बाबा ने कहा चलो ठीक है, आज तुम्हारा घर धन्य कर देते हैं। आज की रात हमें बेटा आश्रय चाहिए और 2 रोटी खाएंगे और आश्रय बस आज की रात बिताएंगे, कल सवेरे हम चले जाएंगे यहाँ से। तो उन्होंने कहा, दीनानाथ जी धर्मपरायण पुरुष थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपका स्वागत है। उनकी पत्नी भी आई, उन्होंने भी उनके चरण छुए और चारों बच्चों ने भी चरण छुए। तो खुशी खुशी उन्होंने जो है उन्हें आश्रय प्रदान किया महात्मा जी को। बाद में जो है, तो शाम के समय जब रात होने को आई, खाना वाना हो गया, तो साधु महात्मा को घेर के जैसे कहानी सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तो दीनानाथ जी, दीनानाथ की पत्नी और चारों बच्चे बैठ जाते हैं। तो बोलते हैं कि बाबा
कुछ ऐसा कीजिए कि हम पे कृपा बरसे। तो वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसी क्या दिक्कत है। तो उनके बच्चे बोलते हैं कि बाबा हमें जो है बड़ा आदमी बनना है, और जैसे बाकी गांव में धनवान है वैसे बनना है। तो महात्मा बोलते हैं कि बाकी गांव वालों की तरह आपके पास क्या जमीन नहीं है। तो दीनानाथ बोलते हैं बाबा जमीन है, बहुत पथरीली है, उस पर खेती करने जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, कुछ उगा नहीं पाएंगे। जमीन तो काफी है हमारे पास, लेकिन पथरीली है, बंजर है। तो बोलते हैं बाबा कि आपका खर्च कैसे चलता है फिर। तो दीनानाथ जो है वो बताते हैं कि देखिए ये चारों बच्चे हैं, ये हमारे पास एक भैंस है, उसके लिए चारा काट लाते हैं बगल में से, और चारा काट के उसको काट कर खिला देते हैं। मेरी वाइफ जो है दूध दूह लेती हैं और मैं उस दूध को बेच आता हूँ। खर्चा बहुत मजे से चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। तो वह बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम पे जल्दी लक्ष्मी की कृपा हो। तो उसके बाद जो सब सो जाते हैं। जब सुबह होती है, दीनानाथ सोचते हैं कि देखते हैं कि बाबा तो जा चुके। दीनानाथ सोचते हैं चलो बाड़े में जाके भैंस को चारा वारा डाल दें। अब वो चारा डालने जाते हैं, देखते हैं भैंस वहां है ही नहीं, भैंस वहां है ही नहीं। दीनानाथ जी का सर चकरा जाता है। वो बोलते हैं अपने घर में अपनी वाइफ को बताते हैं कि देखो यहाँ पर जो है ना महात्मा है ना वो भैंस है, वो शायद खोल के ले गए। सब लोग बोलते हैं कि अरे यार वो तो चोर थे, कहीं चोर तो नहीं थे। अब आसपास ढूंढा जाता है, उनको कहीं भैंस उनकी दिखती नहीं। भैंस बहुत अच्छी थी। देना मतलब पूरा गांव देखने लगता है। बाद में बगल में जो है कुआं था उनके गांव से थोड़ा आगे चलने पर, तो देखते हैं कि उस कुएं में भैंस को धक्का दे दिया है किसी ने, यानी भैंस उसमें गिरा दी है। भैंस मर चुकी थी। अब वो मरते हैं तो भैंस मर गई। अब भैया बड़ा वो पड़ा, तो बड़ा मतलब उस परिवार के लिए करुण स्थिति थी, बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। भैंस का ही दूध बेचकर वो लोग खाते कमाते थे। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। सब लोग घर में बैठ जाते हैं। बहुत दिन तक स्थिति सामान्य नहीं होती। रुदन का सा माहौल रहता है कि जो उनका सबसे ज्यादा अर्निंग मेंबर था वो चला गया। अब उसके बाद क्या है, तो एक दिन ऐसे ही दुख के माहौल में 6 के 6 सदस्य होते हैं, दीनानाथ जी, उनके चारों बच्चे और उनकी पत्नी बैठे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि अब क्या करें, मतलब भैंस तो चली गई, अब खाना कमाना भी जरूरी है। तो ऐसे में जो है अब किया तो क्या किया जाए। तो दीनानाथ जी की वाइफ बोलती हैं कि देखो करना क्या है, अपनी जो जमीन पड़ी है उसे ही हम कल्टीवेट कर लेते हैं। तो पहले तो चारों बच्चे बोलते हैं कि नहीं उसमें तो बड़ी दिक्कत होगी, वहां पानी की सुविधा नहीं है, पथरीली जमीन है, उसकी मतलब बहुत मेहनत लगेगी। तो फिर भी किसी तरीके से उनमें जो है सहमति बनती है। दीनानाथ जी बोलते हैं कि नहीं चलो ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी शुरू में, बाद में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वो मेहनत करते हैं, उस जमीन को बहुत मेहनत करते हैं। वहां पे तमाम मतलब कहीं से ट्रैक्टर उधार लाते हैं, कहीं से कुछ करते हैं, उसमें बीज बोते हैं, फसल आती है। तो ऐसे ही जो है 2-3 साल बीत जाते हैं। अब 2-3 साल बीत जाते हैं और इतने समय में उस जमीन की जो पैदावार होती है उससे दीनानाथ जी जो है एक संपन्न घर के मालिक बन जाते हैं। माने वो जो है उनकी आय में वृद्धि होती है और इस तरीके से संपन्न हो जाते हैं। अब 2-3 साल बाद जो है वो साधु बाबा दोबारा से आते हैं। तो उस समय पर जब वो भैंस वाला प्रकरण हुआ था कि भैंस उन्होंने धक्का देके चले गए थे, तो दीनानाथ जी, उनके चारों बच्चे और पूरे गांव में एक हल्ला था कि अगर कहीं वो साधु मिल जाए तो उसे जान से मार देंगे, मिल जाए बस एक बार। बहुत खोजबीन की गई, नहीं मिले। आज जब दीनानाथ जी के द्वार पर वो साधु आते हैं तो दीनानाथ जी पहले तो साधु को देखते हैं और साधु के पैरों में साधु बाबा उनके सर पर हाथ फेरते हैं। दीनानाथ जी बोलते हैं बाबा ये आपकी कृपा है, आपने वो भैंस को उस दिन धक्का नहीं दिया था, धक्का देकर नहीं मारा था, आपने मेरे और मेरी परिवार के कंफर्ट जोन को मारा था। वो भैंस, उसने जो वो दूध देती थी उसे बेचकर बहुत सरलता से हम लोग जीवन यापन कर रहे थे। हमें लगता था कि बस इतना ही संसार है कि दूध निकालो, उसे बेचो और बस अपना गुजारा चला लो, लेकिन संसार इससे बहुत ज्यादा था। आज ये जो घर है, इसकी संपन्नता है, वो आपके उसी कंफर्ट जोन को मारने की वजह से, उसी भैंस को मारने की वजह से है। इसलिए हम आपका फिर से आतिथ्य करना चाहते हैं, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। तो यहाँ पर जो है ये पूरी की पूरी कहानी एक भैंस के मरने की, उसके बाद उस परिवार के अपनी बंजर जमीन में पैदावार खेती करने की, ये जो पूरी की पूरी कहानी है दरअसल ये है कंफर्ट जोन को मारने की कहानी। इस परिवार को का जो कंफर्ट जोन क्रिएट हो गया था भैंस
का देखभाल करके उसका दूध निकाल के उसको बेचने का, वो एक महात्मा ने भैंस को मार के वो कंफर्ट जोन खत्म कर दिया, उसको सच्चाई के धरातल पर लाकर पटक दिया इस फैमिली को। और उसके बाद इस फैमिली ने जो कंफर्ट जोन मरने के बाद कोई चारा ही नहीं बचा कि मेहनत करने के अलावा, तो उसने जब मेहनत की तो इतनी अच्छी पैदावार की, इतना अच्छा सब कुछ किया। तो दोस्तों यही हमारे जीवन में होता है कि जितनी जल्दी हम ऐसी चीजों को खत्म करते चलेंगे, हम ऐसे आधारों को खत्म करते चलेंगे जो कि बहुत कमजोर है, या फिर हमारे जो सपने हम देखते हैं या जो बदलाव हम अपने जीवन में चाहते हैं, उन बदलावों को साकार करने के लिए जो ये आधार अपर्याप्त हैं, तो इन आधारों को खत्म करते चलिए और कंफर्ट जोन मारते चलिए और जीवन में जो है आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कहानी के साथ मैं आप लोगों से विदा लूंगा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो, इसमें कोई कमी हो, या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, या आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी जो चाहते हैं कि मैं आप लोगों के सामने, सबके सामने लेकर आऊं, तो आप लोग जरूर भेजिएगा। आने वाली अगली वीडियो तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। तब तक तो इसी के साथ आने वाली अगली वीडियो तक लेता हूं आप लोगों से विदा। नमस्कार।